अगर मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करूं, आप 60 पे चल रहे हो तो भी ठीक है, 70 पे चल रहे हो तो भी ठीक। आई हैव सीन पीपल लाइक लिटरली फॉल asleep ऑन हाईवे, कैटास्ट्रोफिक। मैंने डिसाइड किया था कि मैं हिंदी में और इंग्लिश में मिक्स टाइप्स व्लॉग्स करके देखता हूँ एंड देखता हूँ उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है। इफ़ पीपल लाइक इट तो फिर शायद मैं ऐसे कंटिन्यू करूँगा, वो तो टाइम ही बता सकता है ना। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। सुबह सुबह यार, सीरियसली दिस गाय, दिस स्मोक मशीन, अर्ली मॉर्निंग, मतलब निकलते ही गंदी गंदी हवा। संडे मॉर्निंग, सैटरडे ड्यूटी करने के बाद वापस घर जाना भी एक अलग सी फीलिंग होती है। ओके, स्लॉटर हाउस, ये गाड़ी तो मैंने कभी नहीं देखी। इंटरेस्टिंग। बंदे ने इसमें सर्किट की पूरी फोटो बनाई हुई है अपनी गाड़ी पे। और ये अटल टनल, रोहतांग पास, कुंजुम पास, चिचम की मोनास्ट्री, काजा, मतलब काजा से मनाली वाला, कुल्लू मनाली मंडी चंडीगढ़ के, शिमला की नॉर, काजा मनाली, वो वाले सर्किट की बंदे ने फोटो बनाई है। ये तो मैंने कर रखा है। रुको जरा, मतलब मैं काजा तक गया हूँ, काजा से थोड़ी आगे भी गया हूँ, बट हाँ, चंद्रताल लेक नहीं जा पाया, जिसका मुझे दुख है। अटल टनल नहीं अभी तक देखी, उसका भी मुझे दुख है। अब मौका लगेगा तो जाएंगे, छोड़नी तो है नहीं। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। हिल्स पे जैसे कार्स चलाना डिफरेंट है, वैसे ही बाइक चलाना भी डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है। अगर मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करूँ अबाउट राइडिंग इन द हिल्स, द फर्स्ट वन वुड बी स्टेइंग इन द राइट गियर, बिकॉज अगर आप अपहिल हो स्पेशली एंड इफ़ यू आर इन द लो गियर तो आपकी बाइक स्टॉल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो यू हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट योर स्पीड। प्लेन्स में आप एक ही स्पीड पे काफ़ी देर तक चल सकते हो एंड इट डज़ नॉट मैटर। आप 60 पे चल रहे हो तो भी ठीक है, 70 पे चल रहे हो तो भी ठीक है, 80-90 पे चल रहे हो तो भी ठीक है। मतलब आप जिस भी स्पीड पे चल रहे हो, कांस्टेंट चल रहे हो, वो आपके लिए कंफर्टेबल होगी ही होगी। हिल्स में ऐसा नहीं होता है। हिल्स में आपको अपनी स्पीड बार बार एडजस्ट करनी पड़ती है। यू कैन नॉट बी एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, है ना। हिल्स में यू हैव टू बी इन द राइट गियर। अब हिल के लिए आपको वो टॉर्क चाहिए ही चाहिए। और दूसरा, लेन ड्राइविंग। हिल्स में लेन ड्राइविंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप अपोजिट लेन में हो, यू आर ऑलवेज रिस्किंग योर सेल्फ एंड यू आर रिस्किंग अदर्स, लाइक दिस गाय इज डूइंग राइट नाउ। ऑल्दो ये तो सिर्फ साइड में लगा रहा है, मतलब इसने दुकान से सामान लेना होगा, बट ही कुड हैव स्टॉप्ड अपनी वाली लेन में एंड गाड़ी से उतर के जा सकते हो भाई। कौन है? देयर आर टाइम्स जब कर्व्स होते हैं, जैसे ये वाला कर्व है, अगर मैं इसमें परली लेन में चलूंगा तो जो सामने से ट्रैफिक आ रहा है उनको भी इतना टाइम नहीं मिलेगा रिएक्ट करने को और मुझे भी टाइम नहीं मिलेगा रिएक्ट करने को। यू हैव टू बी इन योर लेन इन ऑर्डर टू स्टे सेफ व्हेन यू राइडिंग इन द हिल्स। और मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग वहीं की वहीं खड़ी कर देते हैं थोड़ी देर के लिए ना, until the police comes for them to see कि who was in the wrong, who was in the right। तो आप उसमें हमेशा देखोगे कि हिल्स वाले केस में कोई ना कोई दोनों में से ऑपोजिट लेन में आया होता है। तीसरा, knowing when to overtake and whether you can make the overtake stick or not। जब तक आपको क्लियर व्यू ना हो अगली रोड का, जब तक आपको पूरा पता ना हो कि आप ये ओवरटेक कर लोगे, आपकी गाड़ी में इतनी पिकअप है, जितने डिस्टेंस आपको मिल रहा है ओवरटेक करने के लिए, उसमें आपकी गाड़ी ओवरटेक कर लेगी एंड आपको खुद को कॉन्फिडेंट ना हो कि भाई मैं कर लूँगा, तब तक आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी अवेयर कि सामने से गाड़ी आ रही है, नहीं आ रही है, कितना रास्ता है और उसमें आ सकती है या नहीं। जैसे अभी मैंने देखा कि ऑल्टो जैसे ही उसने मोड़ काटा, आई नोटिस दैट पर्सन, तो उसी टाइम पे मैंने बैकआउट कर लिया, राइट। अगर वो ना आ रही होती तो मेरा ओवरटेक हो जाना था। सो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि यू स्टार्ट विद द ओवरटेक, मतलब आप अपोजिट लेन में आ जाते हो, यू गेट इन द राइट गियर एंड उसके बाद यू डिसाइड कि अगर आगे से गाड़ी नहीं आएगी तो ये ओवरटेक हो जाएगा। अब जैसे ये वाला रोड का पैच है, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है ना, इसमें तो मेरे को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। चौथी बात ये होती है कि आपको कॉन्स्टेंटली रोड पे ध्यान रखना पड़ता है। आप अगर हाईवे पे हो, स्ट्रेट हाईवे चल रहा है, तो देयर आर टाइम्स व्हेन यू कैन वॉन्डर ऑफ इन योर माइंड, है ना। आई हैव सीन पीपल लाइक लिटरली फॉल asleep ऑन हाईवे, बट हिल्स में तो देयर इज़ नो मार्जिन फॉर एरर, नो मार्जिन फॉर एरर एट ऑल। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपकी 1 सेकंड की आँख की झपकी लगने की देर होती है एंड उसमें ही देयर कैन बी अ कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। हिल्स में जनरली क्या होता है कि मानसून्स में या फिर विंडी जब कंडीशंस होती हैं या पहाड़ों का जब पत्थर लूज हो, तो थोड़े बहुत पत्थर कभी ना कभी गिरते हैं सड़क के ऊपर, राइट।
एंड अगर वो पत्थर बाद में हट भी जाते हैं तो दे माइट कॉज डैमेज टू द रोड, जिस चीज़ का हमारे को ध्यान रखना पड़ता है। प्लेन्स में आपको अगर सड़क में कुछ खड्डा है या स्पीड ब्रेकर है तो आपको दूर से दिखता है। हिल्स में ऐसे नहीं होता कि आपको बड़ी दूर से दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप किसी बैड पैच ऑफ रोड को अप्रोच करते हो उसी टाइम पे एग्जैक्टली आपको रियलाइज होता है कि नहीं यहाँ पे मैं तेज नहीं चला सकता हूँ। जब भी मैं बाइक चलाता हूँ, आपने नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा, आई डोंट नो, तो जो मेरा लेफ्ट हैंड है उसकी 3 फिंगर्स जो है ये वाली, ये क्लच पे होती हैं, राइट। मेरी लिटिल फिंगर जो होती है वो फ्री होती है, 3 फिंगर्स क्लच पे होती हैं। और जो मेरा राइट हैंड है इसकी हमेशा 3rd और लिटिल फिंगर जो है वो बाइक को ग्रिप करके रखती है, थ्रॉटल को। और जो फर्स्ट 2 फिंगर्स हैं उनको हमेशा मैं ब्रेक पे रखता हूँ। अगर मैं ब्रेक नहीं भी लगा रहा तो भी आई नेवर एवर होल्ड द थ्रॉटल विद माई फुल राइट हैंड। आई नेवर होल्ड इट लाइक दिस, मुझे आदत ही नहीं है। बिकॉज एक तो हिल्स में ब्रेक ज़्यादा करना पड़ता है, स्पीड वेरिएशन जैसे मैंने आपको बताई। दूसरा, यू हैव टू बी वेरी अवेयर, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी सॉर्ट्स ऑफ सिचुएशन एंड स्टॉपिंग एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस। इट इज़ अ गुड हैबिट। अगर आप अपनी राइडिंग हैबिट्स में इसको इनकलकेट करो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जो आपकी बाइक है ना, मतलब उसकी जो कॉर्नरिंग स्पीड्स होती हैं और जो स्टेबिलिटी होती है, दे आर ऑल रिलेटिव। आपकी बाइक की जो स्टेबिलिटी होती है वो हमेशा तब होगी जब आपकी बाइक की सस्पेंशन लोडेड होगी। लोडेड सस्पेंशन मीन्स या तो आप एक्सेलरेट कर रहे हो या आप डिसेलरेट कर रहे हो। एक्सेलरेट या डिसेलरेट करते हुए आपकी कॉर्नरिंग स्पीड जो है वो बहुत इम्प्रूव्ड होगी। तो आपने हमेशा नोटिस करना, व्हेनेवर आई अप्रोच अ स्टीप कॉर्नर, ये तो चलो छोटे मोटे बेंड्स हैं, इनका तो कुछ नहीं है, तो उससे पहले हमेशा मैं डिसेलरेट करता हूँ एपेक्स पे जब पहुँचता हूँ टू दी ऑप्टिमम स्पीड। एंड जैसे ही मैं डिसेलरेट करके एपेक्स हिट करता हूँ कॉर्नर का, मैं तभी एक्सेलरेट करना शुरू कर देता हूँ। अब मैंने कॉर्नर से पहले डिसेलरेट किया, अप शिफ्ट किया, और कॉर्नर जैसे ही हिट किया आई स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेट करते करते मैं बेटर कॉर्नरिंग स्पीड अचीव कर पाया और मैंने बाइक को लीन किया और खुद को काउंटर लीन किया, तो वेट भी बैलेंस हुआ। बाइक लीन करने से भी मेरा जो एंगुलर मोमेंटम है वो इम्प्रूव हो गया। अच्छा, और हिल्स में राइडिंग का एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है, आपका लोड। बाइक पे आपने जो भी लगेज रखा है, गियर रखा है, वो अगर आप सीधी सीधी सड़कों पे जा रहे हो तो फ़र्क नहीं पड़ता। पर हिल्स में आपने जो भी बंजीज वगैरह लगाए हैं, अगर वो लूज़ है तो जैसे ही आप एक कॉर्नर को अप्रोच करोगे आपका वो सामान एक साइड को सारा चला जाएगा। ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो चुकी है। एंड चलो आपको एक क्लिप दिखाता हूँ ये प्रॉब्लम मेरे साथ कैसे हुई थी। उसको देख के आप अपने आप समझ जाओगे कि ये कितनी दिक्कत वाली बात है।